जाता सहज में ही कि नहीं। लेकिन रावण जो है संकल्प लेता है कि मैं बहन शूर्पणखा का बदला चुकाऊंगा और जाकर के सीता जो राम के साथ आई है ना, उन सीता का मैं हरण करूंगा। देखो, सीता का हरण, नारी का हरण करना ये विनाश है कि नहीं? नारी का हरण करना क्या है? ये विनाश है। नारी का हरण नहीं किया जाता है। समाज में नारी का कभी हरण नहीं करना, वरण करना। अगर पिता हो तो पुत्री के रूप में वरण करो, भाई हो तो बहन के रूप में वरण करो। और यदि सामाजिक मान्यता है मंडप के नीचे, तो देवताओं को साक्षी करके, समाज को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके, वेद मंत्रों को साक्षी करके पति बन करके पत्नी के रूप में वर्ण करो। बोलो। और यदि पुत्र बन गए हो तो मां के रूप में वर्ण करो। बोलो, यही परंपरा है कि नहीं वर्ण करने की? लेकिन हरण करने की परंपरा नहीं है। वर्ण करने की परंपरा तो है, लेकिन हरण करने की परंपरा नहीं है। और रावण ने वर्ण की परंपरा को स्वीकार नहीं किया, हरण की परंपरा को स्वीकार किया। राम और रावण को एक बार मौका मिला सीता के वर्ण का। जनकपुर में महाराज श्री जनक ने जो धनुष रखा था, बोलो उस धनुष में क्या कहा धनुष के प्रति? सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरे हट ते ही। तो राम भी पहुंचे वहां, रावण भी पहुंचा वहां। अगर रावण धनुष तोड़ देता तो बोलो सीता के साथ वर्ण होता कि नहीं होता? लेकिन रावण ने धनुष नहीं तोड़ा। रावण बाण छुआ नहीं, चापा, छू भी नहीं पाया, वापस चला आया। राम ने समाज के मध्य धनुष को तोड़ा और सीता जी का वर्ण किया। तो वर्ण की परंपरा है, हरण की परंपरा नहीं है। रावण अगर जनकपुर गया था तो सीता जी का वर्ण कर लेता, लेकिन नहीं, उसने वर्ण स्वीकार नहीं किया, उसने हरण स्वीकार किया। और राम जी ने वर्ण स्वीकार किया। वर्ण की परंपरा है, राम जी के वर्ण की परंपरा है, और रावण के नारी के प्रति हरण की परंपरा है। रावण ने कहा मैं हरण करूंगा। एक योजना बनाई। योजना क्या बनाई? सीता का हरण कैसे हो। थोड़ा विचार करने लगा, फिर सोचा सीता का हरण इस विधि से हो सकता है। किस विधि से? नारी का आकर्षण सोने के प्रति होता है, सोने के प्रति। लेकिन पंचवटी में सोना कहां से ले जाया जाए? पंचवटी में सोना कहां से ले जाया जाए? किसी व्यक्ति को सोना दे करके भेजें तो शायद स्वीकार न करें सीता। लेकिन किस विधि से? तो मामा मारीच से कहा कि तुम सोने का मृग बन जाओ और सीता के सामने जाकर के खड़े हो जाना, और सीता बार बार तुम्हें देखें और बार बार तुम्हारी याचना करें, ऐसा आकर्षण पैदा करना। इसलिए तुम सोने के मृग बन जाओ। माताओं ध्यान से सुनना, ये सोना आभूषण के रूप में भी होता है, लेकिन ये सोना खतरनाक भी होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? जब ये सोना आभूषण बनकर के किसी नारी के गले का हार बनता है, तो याद रखना, नारी अपने को सौंदर्यमान मानती है कि हमारे गले में सोने का हार पड़ गया है, अब सुंदरता में और सुंदरता आ गई है, चार चांद लग गए। लेकिन याद रखना माताओं, बहन, बेटियों, ये सोना श्रृंगार भी होता है, और एक दिन ये सोना नारी के लिए बहुत बड़ा खतरनाक सिद्ध हो जाता है। बहुत बड़ा खतरा पैदा भी कर देता है ये सोना। कितने बार इस सोने के कारण डकैतियां पड़ी, लूट हुई। किसके कारण हुई? सोने के कारण। यहां तक कि प्राण भी चले गए। सोना तो गया ही, लेकिन सोने के साथ जिंदगी भी चली गई, प्राण भी चले गए। तो ये सोना श्रृंगार तो होता ही है, लेकिन ये सोना कभी कभी मरण का भी कारण बन जाता है। रावण कहता है तुम सोने का हिरण बन जाओ और सोने का हिरण बन करके सीता को आकर्षित करो। मारीच बोला देखो ऐसा है कि सोने का हिरण तुम मुझे बना रहे हो, लेकिन मैं हिरण हूं नहीं, मैं हूं इंसान,
भले ही राक्षस वंश में मेरा जन्म हुआ है लेकिन इंसान हूं ना। रावण कहता है सुनो, तुम्हें पशु बनना पड़ेगा। हिरण होता है पशु, तुम्हें पशु बनना पड़ेगा। मारीच कहता है मुझे पशु क्यों बना रहे हो? कहा रावण की विशेषता ही यही है कि जो इंसान से इंसान को पशु बना दे, इंसान को पशु बनने के लिए मजबूर कर दे, उसी को रावण कहते हैं। राम में और रावण में यही अंतर है। राम ने बानर भालुओं को इंसान बना दिया था, हनुमनाद सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। तो भगवान राम ने बानर भालुओं को इंसान बना दिया था और रावण ने मारीच को इंसान से पशु बना दिया था। रावण उसी को कहते हैं जो इंसान को पशु बना दे, राम उसी को कहते हैं जो पशु को इंसान बना दे। बस यही राम और रावण का अंतर है। तो मारीच कहता है कि मुझे पशु बना रहे हो? कहा पशु बनना पड़ेगा, रावण पशु ही बनाता है। और हिरण बनो हिरण, हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरियाणो नृप नारी। हिरण बन के जाओ, हो हरण मुझे करना है सीता का, और तुम बनो हिरण, मैं करूंगा हरण। मत भेजो, क्योंकि उनके बाण का प्रभाव मैं जानता हूं। एक बार बाण बिना फरका दिया तो लंका में आ गया था, समुद्र के इस पार लंका में। ये बिना फरक कृपाण देखी ना तलवार, इससे मैं तुम्हारा धड़ से सर अलग कर दूंगा। अगर जाओ तो हिरण बन के जाओ, और नहीं तो मरना स्वीकार करो। और निकाली तलवार। तो गोस्वामी जी कहते हैं उभय भांति दे खा निज मरना, उभय भांति दे खा निज मरना, तव ताकि सिर भो नायक सरना, तव ताकि सिर भो नायक सरना, तव ताकि सिर भो नायक सरना। दोनों तरफ से मृत्यु देखी तो भगवान की शरण में जाके मरूं ऐसा सोचा उसने, लेकिन हिरण बन गया, सोने का हिरण बना। जब सीता जी के सामने सोने का हिरण बन के मारीच पहुंचा तो सीता जी ने उस मृग को देखा। देखने के बाद अपने पति राम जी से कह रही है कि स्वामी स्वामी देखो 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 वो सोने का मृग। भगवान बोले हमको नहीं देखना है। राम जी बोले तुम देखो हमको नहीं देखना है। तो सीता जी ने कहा कि आप क्यों नहीं है, सोने का होता ही नहीं, ये तो माया का मृग है, और माया के मृग को देख करके तुम आकर्षित हो रही हो। तो सीता जी ने कहा मृग पर मैं क्यों आकर्षित हो रही हूं? माया के मृग पर आकर्षित नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आकर्षित क्यों हो रही हूं? ये है कि इसमें हमारा ही दोष है, गलती हमारी है। क्या गलती है? कहा तुम ओरिजिनलिटी जो तुम्हारी थी उसको मैंने अग्नि में बास दिला दिया और माया की सीता के रूप में तुम्हें प्रकट कर दिया। अच्छा, जो ओरिजिनल सीता थी ईमानदारी से बताओ वो अग्नि में समाहित हो गई ना। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करो ललित नरलीला, तुम पावक मह करो निवासा और जबलक करो निशाचर नासा। तो जो ओरिजिनल सीता थी वो अग्नि में प्रवेश कर गई और माया की सीता प्रतिबिंब बन करके राम के साथ बैठ गई। तो भगवान राम ने कहा बात यह है कि ओरिजिनल सीता तुम नहीं हो, तुम माया की सीता हो। तो माया का माया पर आकर्षण होता ही है, होता है कि नहीं होता? ये माया का मृग है, तुम माया की सीता हो, इसलिए तुम्हारा मन बार बार माया पर आकर्षित हो रहा है। सीते, बात इतनी सी है। सीता जी ने कहा ऐसा है स्वामी, अगर हमारा आकर्षण, पहले ये बताओ माया का बनाया क्यों आपने मुझे? जब मैं ओरिजिनल थी तो क्या जरूरत थी कि मुझे माया का बना दिया? भगवान राम ने कहा इसलिए कि मुझे राक्षसों का वध करना है और लीला का विस्तार करना है, इसके लिए मैंने माया का स्वरूप तुम्हें दिया है। ये माया का स्वरूप है तुम्हारा सीता, ओरिजिनल नहीं। तो सीता जी ने कहा कि जब विस्तार देना है लीला को और माया का स्वरूप बना ही दिया है, तो अगर हम मृग के ऊपर आकर्षित नहीं होंगी तो आपकी लीला को क्या विस्तार मिलेगा? भगवान बोले ये बात तो सही है, नहीं मिलेगा। तो कहा आप भले ही आकर्षित मत हो, मेरा आकर्षित होना तो आवश्यक है कि नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि इसका वध करो, इसका वध करो, इसका वध करो। इसमें एक संकेत और है माताओं,
सीता जी सोने के मृग पर आकर्षित हुई और राम जी से कहती इसका वध करो। लेकिन सोने में आकर्षण होता है, यह सामान्य दृष्टि है नारी की। वस्तुतः सोने के प्रति आकर्षित होना नहीं चाहिए। सहज रूप से सोना अगर प्राप्त हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन किसी की हत्या के माध्यम से अगर सोना प्राप्त हो, बोलो, तो उसे क्या स्वीकार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। सोने को पाकर के शांति नहीं मिलती है। ये मृग सोने का, इसमें कितना सोना होगा। लंका में पहुंच गई, यहां पूरी लंका सोने सोने की 14 महीना रही, लेकिन शांति नहीं मिली। बोलो कहां शांति मिली सीता जी को? सोने की लंका में रही। तो सीधी सी बात यह है, मेहनत कमाई श्रम के माध्यम से अगर तुम्हारा पति तुम्हें सोना उपलब्ध कराता है, सोने का आभूषण तुम्हें पहनाता है, तो प्रेम से पहनो। लेकिन पति को गलत काम करने के लिए विवश मत करो कि वो पैसा कमा के लावे, चाहे जैसे कमा के लावे, लेकिन हमें सोने चांदी के आभूषण जरूर पहनावे। ऐसी मांग कभी नारी को करनी नहीं चाहिए। माताओं, सच्चा श्रृंगार सोने से नहीं होता है। नारी का सच्चा श्रृंगार उसकी सरलता, सहजता, गंभीरता, मर्यादा है। इससे बड़ा श्रृंगार और दूसरा हो नहीं सकता है। सरलता का श्रृंगार करो, सहजता का श्रृंगार होना चाहिए। सरलता, सहजता का, मर्यादा का श्रृंगार होगा तो निश्चित रूप से या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मुक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम साक्षात देवी हो, समाज में पूजी जाती हो, तुम्हें पूज्या माना जाता है, लेकिन मर्यादा, सरलता और सहजता से श्रृंगार होना चाहिए। तब सीता जी माया की हैं, इसलिए वो माया पर आकर्षित हो रही हैं और लीला के विस्तार के लिए भगवान से मांग कर रही हैं। भगवान ने भी स्वीकार कर लिया, चलो हम इसी बहाने मृग के पीछे दौड़े। अब जैसे ही राम जी मृग के पीछे दौड़े तो रावण कपटी साधु का भेष बनाकर आ गया। समझना बात। और जब कपटी साधु का भेष बनाकर रावण आया तो घूमने लगा चारों तरफ, जहां पंचवटी में कुटिया बनी थी आसपास घूमने लगा। लेकिन पास में इसलिए नहीं जा पा रहा है, लक्ष्मण पहरेदार है। कैसे जावे? लक्ष्मण पहरा दे रहे थे, धनुष बाण लिए थे। और सही बात है कि रावण पहुंच जाता और इस तरह से कैसे सीता का हरण कर पाता जब तक लक्ष्मण रहते। तो पहरेदार बनकर के लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। इधर रावण ने मारीच से बात की, मारीच, लीला हमारी विफल, परेशान क्यों हो रहे हो? हरण वाला प्रोग्राम कैंसिल होने जा रहा है। मारीच बोला कैसे? कहा लक्ष्मण पहरेदार बनके यहां डटा हुआ है और ये जब तक पहरेदार रहेगा तब तक मैं हरण कैसे करूंगा? इसलिए एक काम करना, तुझे अब मरना है। और मरना है तो हा लक्ष्मण, सारी दुनिया मरती है राम 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 कह के, लेकिन तू लक्ष्मण 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 कह के मरना। मरते समय क्या कहना? लक्ष्मण 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 कह करके जब तू चिल्लाएगा तो निश्चित रूप से सीता लक्ष्मण को राम के पास भेजेंगे। और जब सीता लक्ष्मण को राम के पास भेजेंगी तो हमारा काम बन जाएगा, हम सीता का हरण कर लेंगे। मारीच ने कहा कि देखो हम तो भगवान की लीला के सहयोगी हैं, इसलिए और प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान की लीला का विस्तार हो, जैसे भी विस्तार हो तैसे विस्तार हो, हम तो भगवान की इच्छा से काम करेंगे। इसमें भी राम जी की इच्छा है। इसलिए मरते समय कोई लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं कहता है। मरते समय तो कहते हैं लोग, तो राम ही राम कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते? क्या कहते हैं? राम राम, इसी में कल्याण है। लेकिन हम लक्ष्मण लक्ष्मण कहेंगे, निश्चित रूप से लक्ष्मण लक्ष्मण कहेंगे। जैसे ही भगवान ने बाण दिया तो मारीच हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण कह करके गिर गया। अब ये शब्द सीता जी के कान में पहुंचे। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भाई संकट में है, उनकी रक्षा करो।
लक्ष्मण जी ने कहा माता जी सारी दुनिया संकट में आती है तो हमारे भाई ऐसे हैं कि जो सारी दुनिया के संकट को दूर करते हैं, संपूर्ण दुनिया के संकट को दूर करते हैं, ये क्षमता मेरे भाई में है, वो कैसे संकट में आ सकते हैं। सीता जी ने कहा मैं जो कह रही हूं उसको सुनो, तुम जाओ अपने भाई की मदद करो। लक्ष्मण को विवश कर दिया सीता जी ने। प्यारे लक्ष्मण जी ने कहा माता जी एक निवेदन कर रहा हूं, वैसे तो मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप यदि विवश ही कर रही हैं तो एक इंतजाम कर रहा हूं, एक रेखा खींच रहा हूं, इस रेखा के अंदर आप रहना, रेखा के बाहर मत निकलना। यदि रेखा के बाहर आप निकली तो खतरा हो जाएगा, मेरी प्रार्थना है आप रेखा के अंदर रहना। सीता जी ने कहा वो ठीक है, रेखा खींच के जाओ, लेकिन जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, तुरंत जाओ, विलंब मत करो। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची, कहा माता जी रेखा के अंदर ही रहना, रेखा के बाहर मत जाना। लक्ष्मण जी राम जी के पास चले गए। इधर रावण ने देखा मौका बहुत अच्छा है, अब हमारा हरण वाला प्रोग्राम सफल हो जाएगा। यह है रावण की विनाश यात्रा, सीता का हरण, विनाश यात्रा। देखा अब सीता अकेली है, तो साधु तो बन ही गया था, वो तो घूम रहा था चारों तरफ, अब तो सीता जी की कुटी के सामने पहुंच गया। और जैसे पहुंचा, मात भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा चाहिए, मैं भूखा हूं, मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षा चाहिए। और साधु ऐसा कहे भूखा हूं, मुझे भिक्षा चाहिए, तो ये माताएं किसी को भूखा नहीं देख सकती, इनकी विशेषता ये है। ये भूखा किसी को, ना तो घर में कोई हो भूखा रह सकता है, यदि कोई कह दे मैं भूखा हूं बाहर का व्यक्ति, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर दे देंगे। तो रावण बोला भिक्षाम देही, मैं भूखा हूं, मुझे भिक्षा चाहिए। सीता जी ने कहा रुको रुको, मैं भिक्षा दे रही हूं, घबराओ नहीं, मैं भिक्षा दे रही हूं। कंदमूल फल थे, रखे थे अंदर कुटी में, कंदमूल फल लिए हाथ में, और रावण को देने के लिए सीता जी चल दी। और जैसे ही सीता जी हाथ में कंदमूल फल लिए थी, तो रावण को देने ही वाली थी, तो सीता जी ने देते समय एक बात कही कि देखो मैं मजबूर हूं, रेखा के बाहर नहीं जा सकती हूं, हे महात्मा तुम्हें भूख लगी है और मैं भिक्षा देने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें रेखा के अंदर आना पड़ेगा, रेखा के अंदर आओ, ये रेखा खींचिए, मैं भिक्षा दे दूंगी। तो रावण ये नहीं जानता था कि रेखा का क्या प्रभाव है, उसने कहा मैं रेखा के अंदर आया जाता हूं। और जैसे ही रावण रेखा के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, उसी समय रेखा के मध्य से एक विशाल अग्नि की ज्वाल खड़ी हो गई, विशाल अग्नि की ज्वाल दीवार बनकर के खड़ी हो गई। रावण पीछे लौट गया, अरे इसमें ये तो अग्नि की दीवार खड़ी हो गई, इसे मैं कैसे पार कर सकता हूं, बहुत बड़ा खतरा है। पीछे हुआ और कहता है मैं रेखा के अंदर नहीं आ सकता। सीता जी ने कहा मैं मजबूर हूं, रेखा के बाहर नहीं निकल सकती हूं। मायावी भेष में रावण बिलखने लगा, ठीक है तुम्हारे द्वार से एक यति, एक भिक्षुक निराश होकर के जा रहा है, आज उसे भिक्षा भी नहीं मिलेगी। सीता जी ने कहा मैं मजबूर हो रही हूं महात्मा, मैं भिक्षा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन रेखा के बाहर मैं नहीं निकल सकती हूं। रावण बोला मैं रेखा के अंदर नहीं आ सकता हूं, लेकिन मैं आज जा रहा हूं और ये याद दिला के जा रहा हूं कि तुम रघुवंश की कुलवधू हो, तुम्हारे वंश में मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। ये बात सत्य है, रघुवंश में मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। रावण कहता तुम उसी कुल की कुलवधू हो, कुलवधू का धर्म कहता है उसे कुल का धर्म निभाना चाहिए, और तुम्हारा कुल कहता है कि मांगने वाले को कभी मना नहीं करना चाहिए। लेकिन आज तुम कुल धर्म से अलग हट रही हो, कुल धर्म का त्याग कर रही हो। सीता आज मैं तुम्हारे दरवाजे से बिना भीख लिए ही जा रहा हूं। और बिलक करके जैसे ही जाने लगा तो सीता जी ने कहा कुल का धर्म निभाना चाहिए, ये मांगने वालों को तुम भिक्षा देती हो ना, ये कुल का धर्म है, परंपरा चली आई देने की, कि मांगने वाला कोई आए तो उसे मना नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दे ही देती। सरलता की प्रतिमूर्ति है ना, इसलिए इनको देवी कहा जाता है, इनको मां कहा जाता है। श्रद्धा से लोग इनको मां कह के संबोधित करते हैं, देवी कह के भी संबोधित करते हैं। आंखों में आंसू आ गए सीता जी के,
लक्ष्मण कह के गया है कि रेखा के अंदर रहा है कि मैं रेखा के अंदर नहीं आ सकता। भैया कारण क्या है? सीता जी नहीं जानती कि ये मायावी है, क्योंकि माया की सीता है वो माया का ही रावण है और माया का ही मृग है। बोलो तीनों माया माया के हैं कि नहीं? मृग किसका है? माया का। और सीता किसकी है? माया की। और रावण किसका है? माया का। मायावी है ना, ये माया का खेल है प्यारे। माया का माया के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है। सीता जी ने कहा रुको, मैं भले ही संकट में फंस जाऊं तो फंस जाऊं, लेकिन कुल का धर्म निभाऊंगी। ठहरो। रावण रुक गया, कहा मैं रेखा के अंदर नहीं आऊंगा। सीता जी बोली मैं रेखा के बाहर जा रही हूं, आप मत आओ, आप खड़े रहो, मैं रेखा के बाहर निकल रही हूं। और जैसे ही सीता जी कंद मूलफल लेकर के रेखा के बाहर निकलने लगी, आवाज आई, आकाशवाणी हुई, ए सीते, लक्ष्मण बार बार मना करके गए, यदि रेखा के बाहर तुमने कदम रख दिया तो संकट में फंस जाओगी, बहुत बड़ा संकट आएगा। ये मायावियों का प्रपंच है, इस प्रपंच में यदि तुम फंस जाओगी तो बहुत बड़ी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी, बहुत बड़ा संकट तुम्हारे सामने आएगा, इसलिए मत निकलो रेखा के बाहर, रेखा के अंदर ही रहना है। सीता जी कहती हैं कि मैं सुन रही हूं कि मैं संकट में आ जाऊंगी, इस बात को मैं सुन रही हूं, संकट में आऊंगी, लेकिन भले ही संकट में आ जाऊं भिक्षा अवश्य दूंगी। संकट में भले ही आ जाऊं भिक्षा दूंगी। सीता जी नहीं मानी, रेखा के बाहर जैसी निकली तब रावण निज रूप दिखावा, असली रूप में आ गया। वो तो रावण था। जैसे असली रूप में आया तो फिर आकाशवाणी हुई, हे सीते, मना किया था कि संकट में फंस जाओगी, ये साधु नहीं, ये कपटी है। आज इसने, अब सुन लो, मैं जानबूझ करके रेखा के बाहर आई, जानबूझ करके, समझ रही हो ना माताओं, सुनना ध्यान, जानबूझ करके मैं रेखा के बाहर आई। तो जानबूझ करके क्यों रेखा के बाहर आई हो? सीता जी ने कहा इसलिए कि अगर मैं रेखा के अंदर रहती तो ये नकली साधु नकली भेष में बहन बेटियों को छलता रहता, ठगता रहता। तो मैंने सोचा कि रेखा के बाहर निकलकर अपने को भले ही संकट में डाल दो। बल ने कहा शरीर में शक्ति बल हो, धन बल हो, बाहुबल हो, बौद्धिक बल हो, लेकिन ये सारे बल फैल हो जाते हैं जब व्यक्ति के पास चरित्र बल होता है। चरित्र बल के आगे सारे बल फैल हो जाते हैं। मेरे पास चरित्र बल है, इसलिए चरित्र बल के माध्यम से मैं रावण को पराजित करूंगी। तो बोलो भाई, सीता जी ने रावण को पराजित किया है चरित्र बल के माध्यम से, किया कि नहीं? पातिव्रत धर्म के माध्यम से। सीता जी ने कहा मुझे चिंता नहीं है, भले ये मुझे ले जा रहा है, ले जाने दो, लेकिन मेरे साथ चरित्र बल है, पातिव्रत धर्म का बल है, इसलिए मैं अपने को कमजोर नहीं मान रही हूं, अपने को दुर्बल नहीं मान रही हूं, धर्म की ताकत के बल पर मैं अपने आप को सबल मान रही हूं। ये सीता जी ने संदेश दिया। लेकिन रावण क्रोधवंत तव रावण, क्रोधवंत तव रावण, लीन रथ बैठा, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँक न जाए, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँक न जाए। रावण ने सीता जी को रथ में बिठा लिया और रथ में बिठाकर जैसे ही ले जाने लगा, रथ चला रहा है तो रथ चल नहीं रहा है, हाथ कांप रहे हैं उसके, शरीर कांप रहा है। तलवार हाथ में थी, हाथ से तलवार गिर गई। सावधान, चरित्र बल सबसे बड़ा बल होता है। जिस दिन चरित्र गिर जाता है उसी दिन विनाश यात्रा शुरू हो जाती है व्यक्ति की। विनाश यात्रा किस दिन शुरू होती है? जिस दिन चारित्रिक पतन हो जाता है। चारित्रिक पतन होते ही विनाश यात्रा प्रारंभ हो जाती है। विनाश का मार्ग वो प्रशस्त कर लेता है, विनाश के मार्ग का निर्माण कर लेता है।
जिस दिन चारित्रिक पतन होता है। इसलिए चरित्र को संभाल के रखना चाहिए। आप कितने ही बड़े कुछ भी क्यों ना बने रहें, लेकिन चारित्रिक पतन यदि आपका हो गया तो उसी दिन से आपकी विनाश यात्रा प्रारंभ हो गई। और रावण की यही विनाश यात्रा है। आज रावण की विनाश यात्रा प्रारंभ हो गई। भय रथ हाँक न जाए, रथ चलाते नहीं बन रहा है, कांप रहा है शरीर। किसी ने कहा रावण तू कांप क्यों रहा है? रावण कहता है मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा शरीर क्यों कांप रहा है। तुलसीदास जी बोले मैं बता रहा हूं, यम कुपंथ पग देत खगेसा, रही न तेज तन बुद्धि बल लेसा, सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चले उचित भड़ाई, यम कुपंथ पग देत खगेसा, रही न तेज तन बुद्धि बल लेसा। ये कुपंथ का अनुसरण करने वाले की दुर्दशा है। कुपंथ पर चल रहा है, इसलिए दुर्दशा हो रही। हमेशा संकल्प लो हम सदमार्ग पर चले। ये हाड़ मांस का शरीर है, ये जिंदगी में अमृत तो नहीं है प्यारे। ये हाड़ मांस का शरीर एक दिन नष्ट होगा। कौन ऐसा संसार में है कि जिसे अमृत मिल रहा हो, पी करके अमर हो गया हो? बताओ भाई, ये हाड़ मांस का शरीर मुझे ये सिद्ध करके बताओ कि अमृत पी करके ये अमर हो गया हो, मरा ना हो। ये शरीर मरता है कि नहीं मरता है? इससे सिद्ध होता है कि शरीर निश्चित रूप से मरता है, लेकिन कीर्ति अगर आपने स्थापित कर दी तो कीर्ति अमर होती है। वो कीर्ति मरती नहीं है। समझ गए हो कि नहीं? कीर्ति तो शरीर को अमर करना है कि कीर्ति को अमर करना है? और कीर्ति को यदि अमर करना है तो चरित्र की पूंजी, चरित्र का खजाना तैयार करना पड़ेगा कि नहीं? कि नोटों के खजाने से हमारी कीर्ति अमर हो जाएगी? नोटों के खजाने से हमारी कीर्ति अमर नहीं होगी। याद रखना, शक्ति का प्रदर्शन करने से हमारी कीर्ति अमर नहीं होगी। जिस दिन समाज में सद्भाव से सदचरित्र हमारा स्थापित हो जाएगा, अगर हमारा चरित्र स्थापित हो गया समाज में, तो चरित्र के स्थापित होते ही हमारी कीर्ति सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी और हमारा अस्तित्व इतिहास में सदा सदा के लिए अक्षुण्ण हो जाएगा। इसलिए हमें चरित्र का निर्माण करना है। चरित्र के निर्माण के बल पर ही हम अपनी कीर्ति को अमर कर सकते हैं। आज रावण का चारित्रिक पतन हो गया, शरीर कांप रहा है। सीता जी बिलखने लगी। सीता जी क्या कह रही हैं? देखो, पहले किसका नाम लिया सीता जी ने? जब नारी के सामने विपत्ति आती है तो किसका नाम लेती है नारी? अगर पति दूर है तो पानी ग्रहण हो चुका है तो पहले पति का नाम लेती है। विपत्ति में पति को पुकारती है। किसको पुकारती है? पति को। यदि पति सक्षम नहीं है तो फिर पिता को याद करती है, और पिता यदि सक्षम नहीं है तो परम पिता को याद करती है। ये 3 रिश्ते हैं, पति, पिता और परम पिता, संकट के समय। तो सीता जी ने सबसे पहले पति को याद किया संकट में। क्या? कहां हैं आप? मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। विपत्ति मोरी को अरे प्रवही सुनावा, पुरोडास चहिरा सब खावा, हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध। अगर मैं वीर किसी को मानती हूं तो मेरे पति ही हैं। पति चाहे जितना कमजोर हो, लेकिन पत्नी का धर्म कहता अपने पति को बलवान माने। क्या माने? हमारा पति बलवान, हमारा पति साहसी है, हमारा पति साधारण नहीं है। बोलो, पत्नी की भावना यही रहेगी ना पति के प्रति?
अंध वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधर लोभी यति दीना, ऐसे उपत कर की अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। सीता जी ने सबसे पहले याद किया है तो अपने पति को विपत्ति में। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार उदाया। कौन सा ऐसा अपराध मुझसे हुआ है कि आपने मुझे, कि मैंने लक्ष्मण को आपके पास भेज दिया, यही भूल हुई है? तो ये मेरी भूल नहीं है, आपने ही तो लक्ष्मण को अपने पास बुलाया है। मैं तो ये समझ रही हूं मेरी भूल नहीं है। अरे जब पति विपत्ति में फंस जाए तो बोलो नारी के पास विकल्प में क्या होता है? परिवार का सदस्य तो होता है विकल्प। बोलो, पति अगर संकट में फंस गया है तो परिवार के किसी सदस्य को ही तो भेजेगी, किसको भेजेगी वो? तो इसमें मेरी क्या भूल है? आप संकट में फंसे थे तो लक्ष्मण देवर है, आपका छोटा भाई है, वो परिवार का है, उसको नहीं भेजती तो किसको भेजती? मेरे पास तो लक्ष्मण ही था, इसलिए मैंने भेजा। मेरी क्या भूल हुई? लेकिन आपने मुझे क्यों भुला दिया? तो पहले अपने पति की याद की, इसके बाद किसकी याद आई? अब सुनो। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, मैंने ही तुम्हें भेजा है, मैं नहीं कहती तो तुम जाते नहीं। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायू कीन्यू रोषा। मैंने तुम्हारे ऊपर क्रोध किया, इसलिए उसका परिणाम मेरे सामने आ गया कि आज मैं रो रही हूं, बिलख रही हूं, चीत्कार क्रंदन कर रही हूं। तुम्हारे ऊपर रोष किया है, उसी का परिणाम है ये। फिर परिवार की याद की, परिवार की याद। अब पिता तो जनक है, पिता कौन है? जनक है। लेकिन यहां पिता की याद आई क्या? यहां पिता का नाम नहीं आया है, लेकिन प्यारे आगे चल करके पिता भी बोल पड़ा। जनक नहीं बोला, करत बई देही विधि विलाप, करत बई देही भूरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही, भूरी कृपा प्रभु कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरा स्नेही परम से पिता यहां कहां रखा? लेकिन पति दूर है, पति मेरे पास था लेकिन फिर भी दूर हो गया। पिता तो और दूर है, लक्ष्मण भी चला गया, वो भी दूर हो गया। लेकिन पिता को कैसे याद करें? लेकिन पिता ने ही याद कर लिया। एक बात बताएं, यदि अवस्था में कोई व्यक्ति बड़ा है तो वो वयस्क है तो बहन के रूप में, और यदि छोटा है तो मां के रूप में, और यदि बड़ा है तो पिता के रूप में। ये हमारा सनातन धर्म है। इसलिए कहता हूं कि इंसानों के अंदर ही सनातन की परंपरा नहीं है। पक्षी भी मानते हैं, केवल इंसान ही नहीं, पशु पक्षियों से शिक्षा लो। जंगल में विपत्ति काल में सीता जी को बेटी के रूप में किसने स्वीकार किया? इंसान ने कि पक्षी ने? बोलो, पक्षी ने किया कि नहीं किया? तो इनको सामान्य साधारण मत समझना। ये तुम्हारे भाई के रूप में है, पिता के रूप में है, ये को पुत्री कहकर के संबोधित किया। इसलिए कहता हूं, एकांत में भी धर्म पर आश्रित जीवन होना, में मनमुखी जीवन मत जीना कभी।
क्योंकि पशु पक्षी गवाही बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं गवाही? पशु गया